हरिओम। शास्त्रों में, संतवाणी में और तय में भी यह बात आती है कि पापी मनुष्य भगवान में प्रायः नहीं लग पाते, पर यह ही एक स्वाभाविक नियम, सामान्य नियम है। वास्तव में वे भगवान से विमुख कर ही नहीं सकते, क्योंकि जीव साक्षात अंश है। अतः उसकी शुद्धि पापों से आच्छादित भले हो जाए पर मिट नहीं सकती। इसलिए दुराचारी भी दुराचार छोड़कर भगवान के भजन में लग जाए तो वह बहुत जल्दी धर्मात्मा हो जाता है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, गीता 9वें अध्याय का 31वां श्लोक। अतः अन्य योनियों में पाप नष्ट होने पर भी स्वभाव हो जाए, यह नियम नहीं, पर 84 लाख योनियों और नरक भोगते हुए पाप तो नष्ट हो जाते, पर स्वभाव नहीं सुधरता है। परंतु मनुष्य योनि में पाप रहने पर भी साधक का स्वभाव सुधर सकता है। जैसे पापों के रहने से उसके फल रूप में प्रतिकूल परिस्थिति, बीमारी आदि आती है, पर सत्संग से, साधन परायणता से, अहमता परिवर्तन से पारमार्थिक साधक का स्वभाव सुधर जाता है। अतः मनुष्य को कभी भी ऐसा नहीं मानना चाहिए कि पुराने पापों के कारण मेरे से भजन नहीं हो रहा है, क्योंकि पुराने पाप केवल प्रतिकूल परिस्थिति रूप फल देने के लिए होते हैं, भजन में बाधा देने के लिए नहीं होते। प्रतिकूल परिस्थिति देकर वे पाप नष्ट हो जाते हैं। अगर ऐसा मान लिया जाए कि पापों के कारण ही भजन नहीं होता है, तो फिर अपि चेत सुदुराचारो भजते माम, दुराचारी से दुराचारी पुरुष अनन्य भाव से मेरा भजन करता है, यह कहना बन नहीं सकता। पापों के कारण अगर भजन ध्यान में बाधा लग जाए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि बिना पाप के कोई भी प्राणी है ही नहीं। पाप पुण्य से ही मनुष्य शरीर मिलता है। इससे सिद्ध होता है कि पुराने पाप भजन में बाधक नहीं हो सकते हैं। इसलिए जो दृढ़वृत्ति मनुष्य भगवान के शरण होकर के वर्तमान में मनुष्य के भजन, भगवान के भजन में लग जाते हैं, उनके पुराने पापों का अंत हो जाता है। मनुष्य शरीर भजन करने के लिए ही मिला है। अतः जो परिस्थितियाँ समय शरीर तक रहने वाली हैं, वे भजन में बाधा पहुँचाएं, ऐसा कभी संभव हो नहीं सकता है। सकाम पुण्य कर्मों की मुक्तता होने से जीव स्वर्ग में जाते हैं और पाप कर्मों की मुक्तता होने से नरकों में जाते हैं। परंतु भगवान विशेष कृपा करके पापों और पुण्यों का पूरा फल भोग न होने पर भी, अर्थात 84 लाख योनियों के बीच में ही जीव को मनुष्य शरीर दे देते। मनुष्य शरीर में भगवत भजन का अवसर विशेषता से प्राप्त होता है। कबहू कर करुणा नर देही और देत ईश बिन हेत स्नेही। अतः मनुष्य ही प्राप्त होने पर भगवत प्राप्ति की तरफ से कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवत प्राप्ति के लिए ही ये मनुष्य शरीर हमें मिला है। यह मनुष्य शरीर भोग योनि नहीं है, इसको सामान्यतः कर्मयोनि कहते हैं। परंतु संतों की वाणी और सिद्धांतों के अनुसार मनुष्य शरीर केवल भगवत प्राप्ति के लिए ही है। इसमें पुराने पुण्यों के अनुसार जो अनुकूल परिस्थिति आती है और पुराने पापों के अनुसार जो प्रतिकूल परिस्थिति आती है, ये दोनों ही केवल साधन सामग्री हैं। इन दोनों में से अनुकूल परिस्थिति आने पर दुनिया की सेवा करना है और प्रतिकूल परिस्थिति आने पर अनुकूलता की इच्छा का त्याग करना है। यह साधक का काम है। ऐसा करने से दोनों ही परिस्थितियाँ साधन सामग्री हो जाएंगी। इनमें भी देखा जाए तो अनुकूल परिस्थिति में पुराने पुण्यों का नाश होता है और वर्तमान में भोगों में फंसने की संभावना भी रहती है। परंतु प्रतिकूल परिस्थिति में पुराने पापों का नाश होता है और वर्तमान में अधिक सजगता, सावधानी रहती है, जिससे साधन सुगमता से बनता है। इसी दृष्टि से सज्जन लोग सांसारिक प्रतिकूल परिस्थितियों का आदर करते आए हैं। भगवान के सम्मुख होना सबसे बड़ा पुण्य है, क्योंकि यह सब पुण्यों का मूल है। सन्मुख होए जीव मोए जब ही और जन्म कोट अगनाश हो तब ही।
परंतु भगवान से विमुख होना सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि यह सब पापों का मूल है। जिन मनुष्यों के पाप नष्ट हो गए हैं, अर्थात जो संसार से विमुख होकर के भगवान के सम्मुख हो गए हैं, वे राग द्वेष हर्ष शोक सुख दुख आदि द्वंद्वों से रहित होकर के भगवान का भजन करते हैं। भजन करने वालों के प्रकार का वर्णन आता है 4 प्रकार के: अर्थार्थी, जिज्ञासी, ज्ञानी, भक्त। राग द्वेष मनुष्य को संसार की तरफ खींचते हैं। जब तक एक वस्तु में राग रहता है तब तक दूसरी वस्तु में द्वेष रहता है, क्योंकि मनुष्य किसी वस्तु के सम्मुख होगा तो किसी वस्तु के विमुख होगा। जब तक मनुष्य के भीतर राग द्वेष रहते हैं तब तक वह भगवान के सर्वथा सम्मुख नहीं हो सकता है, क्योंकि उसका संबंध संसार से जुड़ा रहता है। जिसका जितने अंश में संसार से राग रहता है उतने अंश में भगवान से द्वेष अर्थात विमुखता रहती है। दृढ़ वृत्ति ढीली प्रकृति वाला अर्थात शिथिल स्वभाव वाला मनुष्य असत का जल्दी त्याग नहीं कर सकता है। एक विचार किया और उसको छोड़ दिया, फिर दूसरा विचार किया उसको छोड़ दिया। इस प्रकार बार बार विचार करने और उसको छोड़ते रहने से आदत बिगड़ जाती है। इस बिगड़ी हुई आदत के कारण ही वह असत के त्याग की बातें तो सीख जाता है, पर असत का त्याग नहीं कर पाता है। अगर वह असत का त्याग कर भी देता है तो स्वभाव की ढिलाई के कारण फिर उसको सत्ता दे देता है। स्वभाव की इस शिथिलता एवं स्वयं साधक की बनाई होती है। अतः साधक के लिए यह बहुत आवश्यक है कि वह अपना ले, एक बार वह जो विचार कर ले उस पर दृढ़ बना रहे। छोटी से छोटी बातें भी वह दृढ़ पक्का कर ले। ऐसा स्वभाव बनने से उसमें असत का त्याग करने की, संसार से विमुख होने की शक्ति आ जाएगी। हरि ओम।